प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जितने भी सवाल मैं बताने जा रहा हूँ उन सारे सवालों को कैसे पढ़ना है पहले वो तरीका जान लो। एक सवाल जैसे स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है ना। अभी ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो रोक लो। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो वीडियो रोक दो ना, मत देखो। आप कॉपी पे पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जब आपका आंसर आ जाए तो फिर मेरी वीडियो प्ले कर देना, फिर उसको मिलाना अपनी कॉपी से मेरा सोल्यूशन। अगर आपका सोल्यूशन सही है तो मान के चलो कि तैयारी ठीक ठाक चल रही है। फिर आप अगला क्वेश्चन जैसे कि ये वाला है, ये वाला मिलाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते चलो। जो क्वेश्चन लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आएगा तो उसको आप आराम से पहले समझ लो। समझने के बाद फिर से उसको लिखो और फिर से अपने से करो। भाई, मैथ की पढ़ाई करने का ये तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। अगर आप केवल वीडियो देख देख करके छोड़ देते हो एंड बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, तो ज़िंदगी आपकी मैथ की दुनिया से दूर होती जा रही है। आपका लगाव मैथ से दूर होता चला जा रहा है। अगर आप चाहते हो मैथ में महारत हासिल करना, 100 में 100 नंबर लाना, तो ये तरीका है। इस तरीके से पढ़ाई करो। ना देखो 10 घंटा मैथ की वीडियो, 2 घंटा ही देखो, 1 घंटा ही देखो, लेकिन इसी तरह देखो, इसी तरह पढ़ो जिस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। खैर, एक वीडियो से तो आपका काम चलेगा नहीं। आपको पूरा कोर्स पढ़ना है, पूरा फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ पढ़ना है, तो उसकी फीस मात्र हमने 218 रुपये रखा है। और ये कोर्स ख़त्म करने में 2-4 दिन, 2-4 हफ्ता नहीं लगेगा, केवल 16 घंटा लगेगा। अगर आपके पास 16 घंटे का समय है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स को लीजिए और पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए। 16 घंटे में ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ पढ़ लेंगे और 218 की फीस है। महीने के मोबाइल के रिचार्ज से कम फीस है। बाकी ये 40-40 में क्या है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का पीडीएफ कोर्स है। जो नोट्स होता है ना कि भाई क्या क्या रट के जाना है, वो सारा क्वेश्चन आंसर सहित आपको केवल 40 रुपये में मिल जाएगा। चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे चारों विषय ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। और ज़्यादा जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पे बात कर लीजिए। स्क्रीन पे नंबर आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसी नंबर पे आप फ़ोन कर लेना, बात कर लेना, उसके बाद परचेस कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जा कर के लूटना स्टार्ट करो। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ, समझना स्टार्ट करो। बड़े बड़े सवाल बिलायो, ये तो 2 नंबर का सवाल है, 2-2 नंबर में पूछेगा। हम 8 नंबर और 5 नंबर वाले सवाल इस वीडियो के अंदर छुपा के रखे हैं। जो देखेगा वो पाएगा, वो इंजॉय करेगा, ठीक है। आइए हम भी इंजॉय के साथ पढ़ाएंगे। साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर पाई/2 है। समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिए। जब ऐसे लिखेगा समीकरण को हल कीजिए तो इसका मतलब हुआ कि यक्स का मान ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा और इतना सिद्ध करना, ना 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 ना, इसमें से यक्स का मान ज्ञात करना है, समझे। चलो, तो हम लोग यक्स का मान ज्ञात करेंगे किस तरीके से, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें आप। एक काम करते हैं, 5/x दाहिने पक्ष में लेकर चले जाते हैं, बाकी ये उतार लीजिए। साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x हो गया। अब इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो। जिस तरीके से जिस तरीके से ये सूत्र होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, इसी के तर्ज पर, इसी के पैटर्न पर साइन इनवर्स 5/x प्लस कास इनवर्स 5/x बराबर भी होगा पाई/2, होगा ना। तो अब पाई/2 माइनस इतने का मान कैसे निकलेगा, तो साइन को दाहिने पक्ष में भेज दो, बाकी कास यहीं रोक लो। कास इनवर्स 5/x बराबर पाई/2 और साइन इनवर्स 5/x इधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स 5/x होगा। अब आप देखो सबसे नीचे वाली लाइन में इतने का मान इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। असली सूत्र ये है,
इसके तर्ज पे ये सूत्र बन गया, इस सूत्र से ये सूत्र बन गया। तो सूत्र को तर्ज पे बनाना, सूत्र से सूत्र पैदा करना, ये कला अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो मैथ के। ठीक है, तो आ जाओ, ये उतार लो। साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है कास इनवर्स 5/x। क्या लिखना है, कास इनवर्स 5/x। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप बहुत सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे। अब ये दोनों तरफ या तो कास कास रहे तो काम बन जाएगा, या तो दोनों तरफ साइन साइन रहे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस कास को हम साइन में भी बदल सकते हैं, क्योंकि एक सूत्र और होता है, कास इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। यह भी एक सूत्र होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। तो उसी के पैटर्न पर ये हम पहले उतार लिए, इस कास को हम इसके जैसा बदल देंगे। साइन इनवर्स क्या कर देंगे, साइन इनवर्स रूट में 1 - 5/x²। ठीक है ना, 5/x²। अब दोनों तरफ से साइन इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 12/x बराबर साइन इनवर्स। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, रूट में आपका 1 - 5/x²। ठीक है ना, बात समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 12/x बराबर x का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, तो x स्क्वायर को 1 में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर - 25/x²। ठीक है ना, इतना हो गया। मेरी बात से एग्री है आप, बोलिए, एग्री होंगे जरूर। अंदर अंदर एक्स स्क्वायर, ये 25 और ये एक्स स्क्वायर कम x स्क्वायर - 25/x²। अब दोनों साइड से वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे ताकि रूट हट जाए। तो ये हो जाएगा सीधे 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 बटे में x², और ये करड़ी हट जाएगी, x² - 25/x²। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से x² काट देंगे, बचेगा 144 बराबर x² - 25। -25 इधर आएगा, 144 + 25 हो जाएगा बराबर x², दोनों जोड़ेंगे 169 बराबर x²। ये 13 का स्क्वायर बराबर x², दोनों ओर से वर्गमूल लेंगे तो +- 13 आएगा, ये हुआ आपका आंसर। +- 13 आ गया, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, बोलिए, सबको आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, सबको समझ में आया, ये मैं जानता हूँ। अब आपको अगला सवाल कराता हूँ। देखो, x + y, एक बार लिख लेना मेरे भाई, 5 2 है और 0 9 है, और x - y क्या दिया है, इसको देख लो, 360 - 1, 360 - 1। इतना आपको क्लियर कट समझ में आया, 52 0 9 है और 36 0 - 1 है। अब करना क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो, और दोनों को एक बार क्या करो, जोड़ दो। लिख देंगे दोनों को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ते समय +y - y कट गया, x और x जोड़ेंगे तो जाएगा 2x। और अवयवों को आपस में जोड़ने का बड़ा ही सरल और सहज तरीका है। 5 में 3 जोड़ेंगे बस, तो 5 3 हो जाएगा 8। 2 में 6 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। 0 0 जोड़ेंगे 0, 9 में -1 जोड़ेंगे तो 8। इतना आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, इस वाले 2 से यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या मिल जाएगा, x = 4 4 0 4। तो ये तो x का मान आ गया। अब y का मान जानने के लिए
हम दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे, ठीक है ना। दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, जब एक में से दो घटाएंगे आप तो क्या होगा कंडीशन, x से x खत्म, y में से -y जाएगा तो +y हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y बराबर बचेगा क्या, 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा, 2 में से 6 घटेगा -4 आएगा, 0 में 0 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा +1, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को दोनों पक्षों में फिर 2 से भाग दीजिए। दोनों पक्षों में फिर 2 से जब भाग देंगे आप तो क्या बचेगा, 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई का मान आ गया। अतः x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू कितना आया, कैपिटल X इक्वल टू आ गया 4404, कितना आया 4404। y इक्वल टू कितना आया 1 - 2 0 5, 1 - 2 0 5, ठीक है। ये आ गया आपको फाइनल आंसर। आप भी के ऐसे सवाल समझ लो, 2 नंबर 1 नंबर फ्री में दे के जाते, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है। छोटे बच्चों की तरह से थोड़ा थोड़ा जोड़ना, थोड़ा थोड़ा घटाना है, समझे ना। बस ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये सवाल है बेटा, कभी कभी 5 अंक में पूछ देता है, कभी कभी 8 अंक में पूछता है। और ये सवाल हमारे व्हाट्सएप पर, जो यहाँ व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा बगल में, इस नंबर पर एक स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजा था, गर्ल्स थी कोई। मैंने उनको कहा कि मैं 2 दिन बाद इसकी वीडियो यूट्यूब पे लाऊंगा, तो 2 दिन तो नहीं हो पाया, तीसरा दिन है आज, 1 दिन लेट से ला रहा हूँ। अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएंगी कि सर मैंने ही इसको पूछा था, ठीक है। 1 दिन आधा दिन लेट होता है तो नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, बस समर्पण होना चाहिए कि हमने सर को कुछ कहा है तो सर को किसी न किसी दिन वो हमारे लिए करेंगे, बस, ठीक है। आइए, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जो दिया है वही उतार लेना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कास एक्स, 0 0 0 1, ठीक है। इतना इक्वल टू दिया और सिद्ध करना कि इतना गुणे इतना बराबर इतना, यहाँ इंटू है, और यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ वाई है। ये थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गलती किया है, ये एफ वाई रहेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो जाती है, हो जाती है गलती, ये एफ वाई है, ठीक है। चलो बेटा, ये तो दिया था मैंने लिख लिया, एंड इतना बराबर इतना लाना सिद्ध करके 5 नंबर या 8 नंबर का खजाना है, तो खुश हो जाओ आप लोग, आपको मैं सिखा दूंगा। एफ एक्स तो आपको मिल गया, एफ वाई कैसे मिलेगा बताता हूँ। देखो, जहाँ एक्स था यहाँ पर क्या आ गया वाई, एक्स की जगह पे क्या आ गया वाई, इसका मतलब है कि एक्स की जगह पे वाई रखना है। तो 1 2 3 4, 4 जगह पे एक्स है, तो इन चारों जगह पे एक्स को हटा के उसकी जगह पे वाई रखना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, कास वाई साइन वाई, साइन वाई कास वाई, बाकी 0 0 1 और 0 0, है ना। देखा आपने, जहाँ जहाँ एक्स था मैंने उसको हटा हटा के क्या कर दिया, वाई कर दिया, तो ये बन गया एफ वाई का मान, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का क्या कहना है, अब इसी तरह से एफ एक्स प्लस वाई का मान निकाल लो। लेफ्ट हैंड साइड बाद में देखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई का मान देखो, वाई की जगह पर इस बार क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, मतलब y के स्थान पर x प्लस वाई अगर हम लिख दें तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई का मान।
तो वाई को हटाना है, उसकी जगह पर क्या लिखना है, वो एक्स प्लस वाई। तो कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई। ठीक है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? बोलिए। अब देख लो मेरे भाई, अब करना क्या है। ये 3 लाइनें समझ लो, एक तरह से तुम नकल करके लिखो। ये तो दिया था, इसको देख के फिर ऐसा वाई वाला लिख दिए, वाई को देख के एक्स प्लस वाई वाला लिख दिए। और ये तीनों लाइन समझो तुमने फ्री फंड में लिखा है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिमाग का इस्तेमाल किए, है ना? अब हम क्वेश्चन में से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाला एफ एक्स इंटू एफ वाई। हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। आइए, एल एच एस बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। हमने ले लिया एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, क्यों भाई? अब सही है। तो एफ एक्स के नीचे एफ एक्स का मान, एफ वाई के नीचे एफ वाई का मान लिख देंगे। तो ये मान है कहाँ? यही तो है, ये एफ एक्स का मान है, ये एफ वाई का मान है। ये वाला एफ एक्स का, ये वाला एफ वाई का वैल्यू है। तो सीधे सीधे लिखना, और कुछ करना है नहीं, सीधे सीधे लिखना है। लिखना है पास एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स कास एक्स 0 0 1 0 0। और फिर क्या होगा? एफ वाई का मान तो यहीं दिख रहा सीधे, कास वाई ठीक है, कास एक्स माइनस साइन वाई कास वाई 0 0 1 0 0 1। अब बेटा एक काम करो, इसका इसमें गुणा करना है। गुणा करना जिसको आता है आव्यूह का, वो लड़का या वो लड़की आव्यूह चैप्टर के कितने बड़े से बड़े सवाल होंगे वो कर लेगा। लेकिन अगर गुणा नहीं आया तो समझ लो आव्यूह चैप्टर के बड़े सवाल आपके बस के नहीं है। ठीक है, तो गुणा भी सीख लो। पहले का गुणा पहले से करेंगे, तो कास एक्स गुणे कास वाई। फिर बीच वाले का गुणा बीच वाले से, तो माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई। फिर लास्ट वाले का गुणा लास्ट वाले से करेंगे, जीरो का जीरो से करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। ऐसे ही कास का गुणा अब इसमें करेंगे साइन वाई में, तो कास एक्स साइन वाई माइनस में कास एक्स साइन वाई। साइन का गुणा कास में करेंगे माइनस साइन एक्स कास वाई। जीरो का करेंगे जीरो में जीरो हो जाएगा। अब आइए आगे, कास का गुणा जीरो में तो जीरो, साइन का जीरो में जीरो, जीरो का वन में जीरो, ये तीनों क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम साइन का गुणा कास में करेंगे तो साइन एक्स कास वाई। कास का गुणा साइन में करेंगे तो प्लस कास एक्स साइन वाई, और प्लस जीरो का जीरो में करेंगे, जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो होगा। फिर साइन का कास में, साइन का साइन में करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर कास का कास में करेंगे तो कास एक्स कास वाई, और जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो होगा, लास्ट में ये भी तीनों जीरो ही होगा। आखिरी लाइन, जीरो का यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तीनों क्या आ रहा है? जीरो आ रहा। तीनों क्या आ रहा? जीरो। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो ये भी तीनों क्या आएगा? जीरो।
लास्ट वाला करें जीरो का जीरो में, जीरो का जीरो में, वन का वन में, तो वन आएगा, केवल जीरो जीरो वन आएगा। क्या आएगा? जीरो जीरो वन। ठीक है, बात क्लियर कट समझ में आ गई? अगर ये लाइन आप समझ गए तो समझ लीजिए इस सवाल का सब कुछ समझ गए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। यही एक ऐसा मोड है जहाँ पे आपको दिमाग लगाना था। अब क्या, काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो काश ए प्लस बी का सूत्र है, यानी एक्स प्लस वाई का। ऐसे इन दोनों का माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लें हम, तो ये क्या बनेगा? साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बनेगा, यानी साइन एक्स प्लस वाई का, लास्ट में जीरो। ऐसे ये भी देखिए, जितना हम घेर दिए हैं, साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी है, ये आपका साइन क्या है? साइन ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई। और ऐसे इसमें देखो, पहले ये पढ़ो, काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, काश ए प्लस बी का सूत्र है क्या है? काश एक्स प्लस वाई का सूत्र है। लास्ट में जीरो, यहाँ पे वन, क्योंकि ये तीनों जोड़ेंगे वन, तीनों जोड़ेंगे जीरो, तीनों जोड़ेंगे जीरो। तो ये आपका क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। ये है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड तो हमारा आ ही चुका है। राइट हैंड साइड था ये था ना, एफ एक्स प्लस वाई। तो राइट हैंड साइड तो यही है अपना, एफ एक्स प्लस वाई। सीधे इसको उतार देना वहाँ पे, काश, यही चीज़ आ गया, सेम चीज़ उतार देना है। लो भाई, क्लियर कट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब आप बताना ये सवाल आपको कहाँ तक समझ में आया? पूरा अच्छे से आ गया कि इसमें भी आपको अभी थोड़ा थोड़ा कुछ अधूरा है? ज़रूर बताइएगा। तो इसके आगे वाला सवाल संभाल करके समझना, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने उसको कभी देखा ही नहीं। ज़रा देख लीजिए, क्या आप ये क्वेश्चन देखे हैं? अनसॉल्व पेपर में देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में देखे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में नहीं देखे होंगे। तो आज देख लीजिए, समझ लीजिए और खुद प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का है, शारीरिक चैप्टर का है। सबसे पहले हम इसको प्यार से उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, और नीचे जेड और जेड। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे लिखना है, थोड़ा और नीचे लिखना है, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, उसके नीचे जेड और जेड, फिर उसके बाद एक्स, फिर वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स, फिर उसके नीचे एक्स, फिर वाई प्लस वाई और जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, है ना? अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब क्या होगा, ध्यान से देखो आप। इन तीनों को बड़े ही गौर से देखना है। देखने के बाद डिसाइड करना कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। एक काम करें, अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ें, तो एक्स एक्स टू एक्स, वाई वाई टू वाई, और ये टू जेड खुद है ना? ऐसे ही जेड जेड टू जेड, वाई वाई टू वाई, जेड और एक्स एक्स टू एक्स है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो वही बात मिलेगा, टू एक्स टू वाई टू जेड। तो हमें तो यही चाहिए, डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना हो चाहे सिद्ध करना हो। ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि कॉमन हो जाए, कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए। तो कॉमन होने के लिए पहले जोड़ना पड़ेगा। कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, है ना? इन तीनों जोड़ के यहाँ लिख दिया। ऐसे इसमें टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, फिर इसमें से भी टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। बाकी ये बीच वाला रो कॉलम वैसे रहेगा। ठीक है,
प्यार से देखो, कुछ नहीं आपको कहना पड़ेगा कि सर समझ में नहीं आएगा, आप सब कहोगे सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना। देखो, आपने ये पाया कैसे? पाने का कारण यहाँ पे लिखिए कि हमने C1 बदल दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ठीक है। अब एक काम करो, ये पूरी की पूरी कॉलम, ये पूरा पूरा हम कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। कॉमन लेके बाहर लिख देंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z। कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद यहाँ 1 बचेगा, बाकी x y प्लस जेड प्लस 2x और ये x, और यहाँ पे y प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब 1 हो गया तो ज़्यादा ज़्यादा जीरो बनाया जाता है। इन तीनों में से दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर आप क्या करोगे? 1 में से 1 घटाओ 0, इस वाले 1 में से 1 घटाओगे 0। ऐसे x में से इनको घटाओगे तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है। सबसे लास्ट वाला उतारा जाएगा। ठीक है। तो ये कैसे आया, जीरो वगैरह कैसे आया, ये बताता हूँ आपको। R1 चेंज किया हूँ, R1 में से R2 घटा के R2 चेंज किया हूँ, R2 में से R3 घटा के, है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। 2x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान दो, अब इसका हमें प्रसार करना है। इसका हमें क्या करना है? प्रसार करना है बेटा। प्रसार करते ही आंसर आ जाएगा। तो जिस लाइन में ज़्यादा जीरो रहता है उसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो ये पहले स्तंभ में ज़्यादा जीरो, तो इसी के सापेक्ष कर दो प्रसार। तो बाहर 1 लिखो, अंदर क्या होगा? ये लाइन मिट जाएगी, तिरछी तिरछा गुणा, इसका इसमें गुणा, माइनस चिन्ह लगा के इसका इसमें गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। केवल यही बचेगा, इन तीनों का माइनस और इन तीनों का माइनस, 6 गो माइनस समझो है। तो ऐसे समझो, ब्रैकेट में माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स गुणे माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। फिर इस तीर से तिरछा गुणा करेंगे, जीरो हो जाएगा, है ना। आइए आगे देखिए क्या होने जा रहा है। ये 2 हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और इन तीनों में से माइनस चिन्ह और इन तीनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लेके बाहर, इन तीनों से माइनस चिन्ह कॉमन लेके बाहर, इन तीनों माइनस चिन्ह कॉमन लेके बाहर। ठीक है। तो इसका माइनस इसका माइनस, जब दो गो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो ही जाएगा। और ये सब क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बन गया, यही इसका आंसर है। ठीक है। 3 बार एक ही क्वेश्चन मिल गया तो होल क्यूब हो जाएगा ना, यही इसका आंसर है। अब आप बताओ मुझे कैसा लगा आपको ये सवाल। आपने कभी इसको किताबों में नहीं देखा होगा, आज पेपर में देखा आपने। कैसा फील हो रहा है इसको देख करके? अच्छा लग रहा? बोलिए। बिल्कुल अच्छा लगा होगा अगर आपने मन से देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए शारीरिक वाला सवाल कैसा लगा। पेपर में हर साल एक ही सेट में सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 7 सेट होता है ना। तो सातों सेट में अगर एक सेट में इस बार आया तो वही सवाल अगले सेट में, दूसरे सेट में आ जाएगा अगले साल, तीसरे सेट में, चौथे सेट में, सातवें सेट में, पाँचवें सेट में, छठवें सेट में, ऐसे आपस में फिर बदलने लगेगा, एक्सचेंज होगा। सातवां सेट का सवाल पहले सेट में आ जाएगा, चौथा सेट का सवाल तीसरे सेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से होता रहता है। अब ये भी चौथे चैप्टर का ही सवाल है, शारीरिक का। आपको पता चलना चाहिए कि किस चैप्टर का सवाल है। 2 निर्देशांक देगा तो समझो शारीरिक का है, 3 देगा तो समझो 11वां चैप्टर का है। तो ये 2 निर्देशांक दिया है ना, तो ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का है। लिख लेते हैं पहले m-1
2, 1 और ये 4, 5, 4, 5। सी वाला क्या है? 4, 5। संरेखीय हो तो यम का मान ज्ञात करना बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। सीधे सीधे लिख दो, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, संरेखीय हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका? 1/2 डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यही m -1 2 + 1 4 5। तीसरा कॉलम में अपने पास से 1 1 1 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 लिख के अब 1/2 चला जाएगा राइट साइड में 0 के नीचे, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यह -1 + 1 2 1 1 4 5 1 इतना बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। 1/2 आ गया 0 के नीचे, 0 हो गया। अब इसी का प्रसार कर दीजिए, प्रसार करना आता है ना। m लिखिए, m वाली लाइन मिटाइए, 1 × 1 -5, 1 - 5। फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं और माइनस ये खुद है तो हो जाएगा +1। तो ये वाली लाइन मिटा देंगे, तो 2 × 2 -4, तो ये 2 - 4 हुआ। +1 लिखेंगे तो ये लाइन मिटा देंगे, 2 × 5 = 10 -4, तो ये 10 - 4 हुआ बराबर कितना? 0। बराबर कितना? 0। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। m 1 में से 5 जाएगा -4 आएगा, 2 में से 4 जाएगा -2 आएगा, 10 में 4 जाएगा +6 आएगा बराबर 0। तो -4m, 6 में से 2 जाएगा 4 बराबर 0। -4m = -4, दोनों ओर का माइनस कट गया। m = 4/4, m = 1। ये हुआ आपका आंसर। m का मान ज्ञात करना था, m का मान आ गया। 2 नंबर का आता है ये सवाल 2 नंबर का आता है पेपर में, आसानी से आप कर लेंगे, बहुत आसान है ये। आगे देखिए, समाकलन चैप्टर में सीधे हम लोग एंट्री कर गए, घबराना मत। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना, ये सवाल आता है कभी कभी 2 नंबर नहीं तो 5 नंबर, 8 नंबर में नहीं, ये 5 या तो 2 इतने में आएगा। कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले x² लिखेंगे, फिर -3x + 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखो, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा, बदल गया। अब क्या करेंगे? गौर से देखिए, a² + 2ab + b² का फार्मूला लगाएंगे। a² + 2 × a × b की जगह पर क्या लिखें कि गुणा करने में 3 आवे, तो 3/2 लिखिए, ताकि 2 2 कट जाएगा तो 3x बचेगा, वही 3x है। a² + 2ab + b² और ये -b² और -5 भी पहले से मौजूद है। ठीक है, कुछ बच्चे ये लाइन समझ में नहीं समझे नहीं पाए होंगे ये कैसे आया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये देखो x², 2 2 कट जाएगा तो 3x, ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा तो केवल -5 बचेगा, -5 है। तो ये बना कैसे? ये बना कैसे? a² + 2ab + b² - b²। तो हम a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें एडजस्ट कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से। अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि नहीं आता तो हमको बताइए, x + 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये -9/4 -5। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि सर ये पूर्ण वर्ग विधि वाला सवाल समझा दीजिए तो मैं समझा दूंगा। और अगर आप चाहते हो इस तरह का जो एक्सरसाइज 7.7 में है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। समाकलन एक्सरसाइज 7.7 या 7.6 में है,
पूरी एक्सरसाइज ही इसी तरह के सवाल की है। मैंने सारा कराया एक लाइन से, एक किनारे से। ठीक है, तो देखो करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ये माइनस अंदर आता तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, यानी +9/5, नहीं +9/4 +5, और ये कोष्टक के पहले माइनस रह जाएगा ऐसे। ठीक है, 4×5 = 20, 9 29, 4×5 = 29/4 -x + 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आज समझ में आई। अब क्या होगा, करड़ी में 29/2 का होल स्क्वायर -x + 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका कहाँ है, करड़ी में है। अब इस पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, a² - x² का। तो a² - x² का फार्मूला क्या है। अगर आपको सारे फार्मूले समाकलन के देखने हैं तो आप गूगल खोलना, गूगल में बोल के सर्च करना, चाहे लिख के सर्च करना, समाकलन के 30 सूत्र। समाकलन के 30 सूत्र ये लिख के सर्च करोगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसी को खोलना, समाकलन के 30 सूत्र आपको आसानी से वहाँ मिल जाएंगे। और मैं दिखा देता हूँ वो कैसा रहेगा, एक झलक आप देख लो। एक झलक देख लो, ऐसे ही रहेगा सारा सूत्र इकट्ठा। ठीक है, हाँ। a² - x² का सूत्र है x/2, रूट में सेम चीज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। ठीक है ना, यही सूत्र है मेरे भाई, यही सूत्र है। x/2 रूट में सेम चीज और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। x/2 मतलब इतना बटे 2, x + 3/2 होल/2, और रूट में सेम चीज प्लस a²/2 यानी इतना बटे 2, साइन इनवर्स x/a यानी x + 3/2/2। ठीक है, ये बस इसी को थोड़ा सा सरल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2x + 3/2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट में ये आपका कैलकुलेट होके जानते हो कितना आएगा, वही आएगा जो क्वेश्चन में है। 5 - 3x - x²। क्या आएगा, 5 - 3x - x² प्लस ये 29, ये साइन इनवर्स था यार, हाँ 29/4 दूनी 8 साइन इनवर्स 2x + 3/4 प्लस c, है ना। ये हो गया आपका आंसर। सूत्र आपको इकट्ठा मिल जाएगा, समाकलन के 30 सूत्र लिख के सर्च करना, आपको मिल जाएगा इकट्ठा। बिल्कुल जो सूत्र उसमें है आपको मिल जाएगा, मैं उसी सूत्रों में से मैं देखा हूँ, यह सूत्र देख के हल किया हूँ, क्योंकि इसका सूत्र बड़ा लंबा है। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा इसको करने में। देखिए प्यार से देखिए, अभी कल वाले ये प्रीवियस ईयर पेपर में था, कल के वीडियो मैंने कराया था इसको, अवकल समीकरण का सवाल है। हम्म,
हल करना है, मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। P का मान हो जाएगा काट एक्स और Q का मान हो जाएगा 2x² प्लस एक्स काट एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ आई एफ निकालेंगे, आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का मान क्या है काट एक्स डी एक्स, ई की पावर क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स, काट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स, और इसका सूत्र ये खत्म हो जाएगा जिसको घेरा हूँ, केवल साइन एक्स बचेगा। ठीक है, अब आपको एक और फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ, आई एफ का मान क्या, आई एफ का मान साइन एक्स है। q का मान क्या, q का मान देख लो 2x² प्लस एक्स काट एक्स, और आई एफ का मान क्या साइन एक्स डी एक्स। अब आप एक काम करो, साइन एक्स का इन दोनों में गुणा कर लो, बाकी इसको लिखते रहो। ठीक है, अब ये फिर उतार लीजिए, ये दोनों उतार लीजिए आप। y साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x² साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स, काट को कर दो कास एक्स बटे साइन एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब जो बच गया उसको करेंगे आगे। तो y साइन एक्स बराबर 2x² साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स कास एक्स डी एक्स, है ना, साइन साइन गया, एक्स कास एक्स डी एक्स। अब इसी का समाकलन करिए, इसका मत करिए, इसको करते करते जाएंगे, ये वाला अपने आप कट जाएगा, अभी देखिएगा थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा, थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, आइए, तो y साइन एक्स बराबर 2x² साइन एक्स डी एक्स प्लस ये दो, इसका समाकलन होगा एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है ना, आइए देखिए, जादू मारिए, समाकलन अवकलन समाकलन, फिर मझला कोष्ठक समाकलन सिंबल, मझला कोष्ठक बंद समाकलन सिंबल बंद। ठीक है, y साइन एक्स बराबर 2x² साइन एक्स डी एक्स, कास का समाकलन साइन एक्स होता है, और यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखता हूँ। कुछ गड़बड़ हुआ, बताता हूँ क्या, 2 लाइन गड़बड़ है।
ये दो लाइन, इसमें इसका समाकलन करिए, इसका मत करिए। ठीक है। इसका करिए समाकलन, इसका वाई साइन एक्स बराबर, दो ऐसे रहने दो, कुछ इसमें लफड़ा है, कुछ लफड़ा है, मैं इस लफड़े को सलटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। हाँ पता चल गया। देखिए सवाल शुरू से ही ये मिस्टेक था, सवाल शुरू से ही मिस्टेक था। ये जो स्क्वायर इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर है। ठीक है ना। स्क्वायर यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है। तो अब बाकी जगह कैसे होगा सही, बाकी जगह कैसे सही होगा? यहाँ मिटाओ और यहाँ लिखो। ठीक है। बन गया। अब इसी का समाकलन करेंगे तो ये इजली कट जाएगा। अब ये सही हो गया सवाल। चलो वाई साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस दो फलन का गुणनफल है ना ये, तो दूर दूर लिख देंगे दो बार एक्स स्क्वायर कासी एक्स और एक्स स्क्वायर कासी एक्स। ठीक है। आइए, तो यहाँ से होगा समाकलन, अवकलन, समाकलन, अवकलन के पहले मझला कोष्ठक फिर ये वाला सिंबल, मझला कोष्ठक बन डी एक्स। वाई साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कास का समाकलन साइन एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, कास एक्स का समाकलन साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखिए ये माइनस में है और यही चीज़ यहाँ प्लस में है, कट जाएगा ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। अब ये बीच वाला बचेगा, यही आपका हल है। वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में साइन से भाग दीजिए तो इधर साइन कट जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा और सी बटे साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी साइन, सी कोसेक एक्स हो जाएगा, नीचे साइन ऊपर जाएगा कोसेक। तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है ना। देखिए कितना शानदार आंसर आया, इसके पहले सवाल फंस रहा था। अगर आप टीचर का सहारा नहीं लेते, बिना टीचर के आप सेल्फ स्टडी करते तो इतना गहराई से आप मिस्टेक नहीं पकड़ पाते। ठीक है। मुझे याद था कि ये सवाल में कुछ गड़बड़ है, कुछ डाउट है, इस नाते मैंने बनाया, क्योंकि मैं हर रोज़ करा रहा हूँ, मैं हर तरह से सवालों को लगभग लगभग जान गया हूँ कि किस सवाल में क्या स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस घट रहा है। अब ये सवाल देखिए आप, सदिशों इतना और इतना के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं। पहले लिख लो, पहले लिख लिया।
अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 2 4i 3j और ये -2k। फिर इन दोनों को घटा लीजिए, 0i 1j -8k, है ना, 0i 1j 8k। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने का बस एक ही फार्मूला है, मापांक निकाल लीजिए और अदिश गुणा आपको पता होना चाहिए। तो अनुदिश मात्रक सदिश के लिए बस आपका काम बन चुका है। देखिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्या, मापांक। तो अब आप इसको ऐसे समझिए, वेक्टर a और प्लस वेक्टर b का मान कितना है, 4 3 -2, 4i प्लस 3j -2k। अब इसी चीज़ को करड़ी में डालो, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 4, 16 9 25 4 29 हो जाएगा। बस आंसर तो आ गया आपका, 1/करड़ी में 29, बाकी ब्रैकेट में सब भर दो, 4i प्लस 3j -2k, 4i प्लस 3j -2k, 4i प्लस 3j -2k। अब एक और देखें, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के अनुदिश, इसके अनुदिश सेम चीज़ लिखना है कि अनुदिश मात्रक सदिश तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b ऊपर रहेगा और नीचे उसका मापांक रहेगा। ठीक है, a माइनस बी का मान कितना, 0j -8, 0i प्लस j -8k, और ये रूट में 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 81, 1 82, 82 आ जाएगा, 1/करड़ी में 82, ब्रैकेट में 0i j, या j केवल लिखो, j -8k, 0i लिखना जरूरी नहीं है। 8 8 64, 1 65 होगा, हम 82 झूठ में लिख रहे हैं, 8 8 64, 1 65। ठीक है, अब ये सही है, क्लियर है। कमेंट करके बताओ यार, इस वीडियो का आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको। तो भाई ये सवाल अब तो 8 नंबर की औकात वाला सवाल है, 8 नंबर में फिक्स है। और इस प्रश्न में 2 आंसर आएंगे। पहला आंसर क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। दूसरा आंसर f'1 ज्ञात करना है। टोटल 8 नंबर का ये खजाना है, तो ये खजाना हम लुटा रहे हैं आपके लिए, लूटिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है ना, इतना लिख दिया हमने। अब मुझे इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए जब दो फलन से ज़्यादा फलन हो, 3 4 5 6, तो दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लाग लेंगे। ठीक है, आइए तो लिखेंगे लॉग एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, है ना। लाग दोनों पक्षों का ले लिया गया, दोनों पक्षों का लाग ले लिया गया। अब दोनों पक्षों का लाग लेने के बाद लाग का नियम भी तो अप्लाई करना पड़ेगा।
तो कर देते हैं। लाग का नियम ये है कि लाग के बाद जितने ब्रैकेट गुड़े 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 के रूप में लिखे हैं, लाग सभी ब्रैकेट में जाके चिपकेगा। लाग इतना, लाग इतना, लाग इतना, लाग इतना, 4 ब्रैकेट है तो 4 बार लाग लिख के लिखना है, ठीक है। लाग 1 प्लस यक्स प्लस लाग 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस लाग 1 प्लस यक्स की पावर 4 प्लस लाग 1 प्लस यक्स की पावर 8 हो गया। अब क्या होगा, दोनों पक्षों का अब जाकर के हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, लाग एफ एक्स का अवकलन 1/f(x) इंटू एफ एक्स का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर लाग 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स और लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2x। ऐसे ही ये 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का दोबारा करेंगे तो 4x³ ऐसे ये वाला होगा इंटू एक्स की पावर 8 का दोबारा करेंगे तो 8x की पावर 7 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। एफ डैश एक्स बराबर ये एफ एक्स चला जाएगा दाहिने पक्ष में, दाहिने पक्ष में आ गया। बाकी ये जैसे है वैसे उतार लेंगे। 2x का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4x³ बटे 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 8x की पावर 7 बटे 1 प्लस एक्स की पावर 8, है ना। इतना तो आपने लिख दिया। एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स का मान ला करके वापस रखो। एफ एक्स का मान यही चारों ब्रैकेट क्या है, एफ एक्स का मान है। यही चारों ब्रैकेट हम लिख देंगे एफ एक्स की जगह पर 1 प्लस एक्स, ये और ये। बाकी ये सारा उतार देंगे, बाकी ये सारा क्या करेंगे, उतार देंगे, यहाँ पर ला करके रख देंगे। ये हो गया। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है ये एक आंसर है। इसके बाद जो आंसर मैं लाने जा रहा हूँ वो एफ डैश 1 लाऊंगा, ठीक है। अब एफ डैश 1 के लिए, एफ डैश 1 के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 बराबर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 की पावर 4, 1 प्लस 1 की पावर 8, है ना। 1/1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/1 प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1³ बटे 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 बटे 1 प्लस 1 की पावर 8। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 1 रखा हमने, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ क्या रखा हमने, 1 रखा। तो अब आप देखो, प्यार से देखो, ये हो जाएगा आपका 2 2 2 2 और 1/2, 2/2, 4/2, 8/2, है ना। तो एफ डैश यहाँ 1 रहेगा, एफ डैश 1 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो गया। और ये 1/2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, अरे यार पहले ये दोनों कटेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। 2 से 4 काटेंगे, मतलब 4 को 2 से काटेंगे, 8 को 2 से काटेंगे तो इतना इतना आएगा, है ना। फिर लास्ट लाइन एफ डैश 1 इक्वल टू 16, 4 2 6 1 7, 7 का 2 में गुणा, 7 दूनी 14 1 15, 15/2। डायरेक्टली कितना आया, 15/2। समझो पहले तुम लोग, 4 2 6 6 1 7, 7 का गुणा 2 में तो 7 दूनी 14, ऊपर वाला जोड़ते हैं, 14 15, 15/2। 2 से 16 काट लीजिए, 2 से 16 काट लीजिए। एफ डैश 1 इक्वल टू 16 गुणे 2 से 2 से 16 काटेंगे तो 2 8 16, 8 गुणे 15। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, एफ डैश 1 इक्वल टू 15/120। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
आपको समझ में आ गया? आप कहें चाहे ना कहें, मैं जानता हूँ। अब ऐसे ही एक सवाल और आपके सामने मैं ये करवाने जा रहा हूँ, दो फलन के गुणनफल का समाकलन। क्या बात है? तो यहाँ पर एक्स क्यूब को, ये तो टी मान के करने वाला है ना? ये तो टी मान के करने से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब को टी मान लो तो 3x² dx बराबर dt, और x² dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। तो आइए, x² dx का मान 1/3 dt, और e की पावर क्या t, 1/3 dt। तो 1/3 शुरुआत में, e की पावर t dt। e की पावर t का समाकलन यही होता है। e की पावर t का समाकलन यही होता है, लास्ट में c बराबर 1/3 e की पावर कितना, एक्स क्यूब प्लस सी। अरे भाई, तो तुरंत आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, बिना टी माने दो फलन के गुणनफल का अगर हम समाकलन करें तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, यही सही है। ये तो एक नंबर का सवाल निकल गया। ये देखते हैं ये कितने नंबर का सवाल है, जरा देखते हैं इसको। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इसको टी मानते हैं तो इतना इंटू डी टी बराबर डी एक्स आ जाएगा। को टी नहीं मानो, सीधे गुणा कर लो, अंदर सीधे गुणा कर लो, सीधे गुणा कर लो। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स, है ना? इसका समाकलन क्या होगा, माइनस का काट एक्स, इसका समाकलन होगा कोसेक एक्स। बस, काम खत्म, खत्म बात। अगली बात पे आइए। ये सवाल है कुछ लायक अवकलन का सवाल है, 5 नंबर या तो 2 नंबर के क्षमता का है ये। तो इसको भी करते हैं हम लोग, प्यार से करते हैं। देखो, y = 5 cos x - 3 sin x, दोनों पक्षों का कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ दिख रहा 2 बार हुआ है। एक बार करते हैं, 5 cos का हो जाएगा माइनस में sin x मैंने 3 cos x। अभी आप एक काम करो, माइनस कॉमन लो, 5 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, अभी इसका एक बार अवकलन करो फिर से। 5 साइन का क्या हो जाएगा, cos x, 3 cos का क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन x। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये किसकी वैल्यू है, y का। ब्रैकेट ये वाला क्या y है, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, y। इसके अंदर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो d2y/dx² बराबर माइनस में y, है ना? d2y/dx² माइनस वाई बाएं पक्ष में आएगा, हो जाएगा प्लस वाई बराबर 0। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, ये सिद्ध हो गया, ये हुआ आपका आंसर, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे। ये सवाल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 5 नंबर में आता है। y बराबर साइन इनवर्स x बटे के रूट में 1 - x²। तो सिद्ध करिए, उतना बराबर 1, उतना बराबर क्या, xy + 1 होगा। तो परेशान मत होना, मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाँ, चलिए अवकलन करिए तुरंत। अंश बटे हर का अवकलन पहले लिखेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन साइन इनवर्स का अवकलन 1 बटे रूट के अंदर 1 - x² माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, रूट का अवकलन क्या होता है, 1 बटे 2 रूट में वही चीज़, इंटू 1 - x² का दोबारा करेंगे तो -2x होगा। क्या होगा, -2x बटे में हर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 - x²। करड़ी क्या होगी, उड़ जाएगी। करड़ी क्या होगी, उड़ जाएगी। dy/dx बराबर, ये और ये क्या होगा, कट गया, बचा आपका 1, और ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। और देखो बेटा, साइन इनवर्स x बटे इतने 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
एक्स बचेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे इतना, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बाएं पक्ष में गुणा हो जाएगा, है ना, इसका इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स ऐसे रहने दो और साइन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो कोष्टक में मैंने बंद किया है ये किसका वैल्यू है, ये आपको ध्यान से देखना है। जो कोष्टक में बंद है ये किसका वैल्यू है, वाई का। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वाई। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वाई। इस कोष्टक वाले की जगह पर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई, ये +1, ठीक है ना, एक्स वाई +1, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आंसर, यही सिद्ध करके लाना था, यही सिद्ध करके लाना था, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही होगा। ये सवाल गौर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, इतना दिया है और इतना सिद्ध करके लाना है। इसमें 2 बार अवकलन दिख रहा है आपको ना, तो 2 बार कम से कम अवकलन करिए, बिना सोचे समझे 2 बार अवकलन करिए। और 2x का दोबारा करेंगे 2 होगा, 3x का दोबारा करेंगे 3 होगा। एक बार और अवकलन कर लो, इतना तो पहले से है, 2x का दोबारा करेंगे 2 होगा, इतना तो देखिए पहले से है, 3x का दोबारा करेंगे 3 होगा, ठीक है। 2 बार का अवकलन हो गया। अब हमें क्या करना है, सुनिए ध्यान से। अब हमें 5 डिवाइड बाई डी एक्स लाना है। कैसे आएगा 5 डिवाइड बाई डी एक्स, तो एक काम करते हैं, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसका मान दोनों का मान वहीं ले चल के रख देते हैं, उसके बाएं पक्ष में। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 6y, यही है बायां पक्ष। इसी में वैल्यू पुट करना है आपको। सेकेंड अवकलन यहीं पर है ना, 2 दूना 4 3 12 e की पावर 2x, 3 3 9 दूनी 18 e की पावर 3x, 9 दूनी 18 की पावर 3x, 2 4 3 12 की पावर 2x माइनस 5 डिवाइड बाई डी एक्स का मान ऊपर से ले लो, 2 3 6 e की पावर 2x प्लस 3 दूनी 6 e की पावर 3x और प्लस 6 y का मान क्या है, y का मान वही है प्रश्न, 3 की पावर 2x 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3x, ठीक है ना। अब क्या होगा, गौर से सुनिए, 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3x, गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये 12 की पावर 2x प्लस 18 की पावर 3x माइनस 30 की पावर 2x, ये भी माइनस 30 की पावर 3x, ये 18 की पावर 2x, 6 दूनी 12 की पावर 3x। अब गौर से देखो बेटा, 12 की पावर 2x 18 की पावर 2x, 12 18 30 की पावर 2x और माइनस 30 की पावर 2x, 0 हुआ। ऐसे 18 की पावर 3x 12 की पावर 3x हो जाएगा 30 और 30 में से ये 30 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बराबर 0 आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, क्लियर है। ध्यान देने वालों को तो समझ में आ गया। चौराहे पे, चाय की दुकान पे, रास्ते में चलते हुए शोर शराबे में जो वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है तो प्लस प्लस लगा के एक ही पार्ट में, लेकिन हम इसको
3 पार्ट में करेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा, नहीं तो उलझ जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट को क्या मान लेंगे, y1, दूसरे पार्ट को y2, तीसरे पार्ट को y3। अब तीनों पार्ट का जब अवकलन एक बार करेंगे तो ये होगा dy1/dx प्लस ये होगा dy2/dx प्लस ये होगा dy3/dx, है ना। इतना आपको क्लियर कट समझ में आ गया। और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ देंगे, लास्ट में इसका इस्तेमाल फिर करना पड़ेगा। y1 मतलब इतना है, y1 मतलब क्या है, 3x+2 है, 3x+2 है। अवकलन करो dy1/dx बराबर 1/2, रूट में सेम चीज़ 3x+2, है ना। इंटू 3x+2 का दोबारा करेंगे 3 होगा। तो फाइनली ये आया कितना, आया इतना dy1/dx बराबर 3/2, ये हो जाएगा 3/2 रूट में 3x+2। ठीक है, 3/2 रूट में 3x+2, ये हुआ आपका आंसर। अब क्या होगा, y2 लेके चलते हैं। y2 क्या था, 1/कड़ी में 2x² + 4, y2 बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² + 4 की पावर -1/2। करड़ी का मतलब 1/2 घात, तो 1/2 घात ऊपर जाएगा तो -1/2 घात होगा। अब घात के हिसाब से अवकलन कर दो, dy2/dx बराबर -1/2 घात शुरुआत में, और इसमें से 1 घट जाएगा, और इंटू इसका दोबारा करेंगे तो 2 दूनी 4x आएगा बस। तो dy2/dx बराबर 4x से गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2x होगा, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा तो 2x, और यहाँ 2x² + 4 की पावर -3/2। ठीक है, 2 एकम 2 1, 3/2 हो जाएगा। अब इसी तरह से आपका y3 निकाल लेते हैं, y3 को लेके चलते हैं। ठीक है, y3 बराबर क्या है, cos x की पावर 10x, cos x की पावर क्या होगा, 10x होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या लॉग लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का, log y3 बराबर log cos x की पावर 10x, log y3 बराबर 10 शुरुआत में आ जाएगा, 10x इंटू log cos x, है ना। बात समझिएगा। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1/y3 dy3/dx बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन वैसे रहेगा, द्वितीय फलन का अवकलन log cos का 1/cos इंटू cos का दोबारा करेंगे तो माइनस में साइन, प्लस द्वितीय फलन यानी log cos इंटू प्रथम का अवकलन, 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, sec² x, sec² x। तो y3 राइट साइड में जाएगा ना, dy3/dx बराबर y3, और ये देखो साइन बटे cos 10, 10 -10² x हो गया, साइन बटे cos 10 -10² x प्लस sec² x इंटू log cos x। ठीक है, y3 का मान रख दीजिए, काम खत्म। dy3/dx बराबर y3 का मान क्या है, cos x की पावर 10x, और ये आपका sec² x log cos x माइनस का 10² x, ये बाद में लिखा हूँ यहाँ पे। ये समीकरण नंबर समझो 4 हो गया, और ये वाला समीकरण समझिए 3 हो गया, और ये वाला 1 हो गया, एक नहीं ये 2 हो गया। समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखना है, ध्यान दो। समीकरण 2 का, 3 का, 4 का जो मान है समीकरण 1 में रखना है, यही इस सवाल की रिक्वायरमेंट है, यही इस सवाल का डिमांड है। तो हाँ, पूरा दिख रहा है ना, लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण
एक से। समीकरण में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई वन बाई डी एक्स का मान ये 3/2 कर दी उतना ही। डी वाई टू बाई डी एक्स का मान क्या, -2x, 2x² + 4 पावर -3/2। और इसका डी वाई थ्री बाई डी एक्स का मान क्या है, cos x की पावर 10x sec² x log x -10² x। बस ठीक है। इतना बड़ा आंसर एक सिंगल सवाल का है, समझ लो पूरी लाइन घट जाएगी। ये लाइन तुम्हारी कितनी लंबी हो गई। काफ़ी लंबी आती थी तो लंबा वाला आंसर बच्चे आसानी लिखते थे। इस बार सुने काफ़ी ऐसे आ रही है पोर्ट्रेट वाले मोड में। काफ़ी आपकी सीधे पेज में आ रही है, ऐसे दिखा रहा हूँ। काफ़ी आपकी जो है ना पहले ऐसे होती थी, लंबाई में आप लिखते थे, आप इधर से लिखते थे इधर जाते थे लिखते लिखते ऐसे। लेकिन अब आपको काफ़ी ऐसे मिलेगी सीधा। अब आप लिखोगे लाइन छोटी ही पड़ेगी, है ना। लेकिन अपनी लेखनी इतना हिसाब से लिखना कि कोई लाइन छोटी नहीं पड़े, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी होगी पहले से पतली, लेकिन उतनी पतली नहीं होगी कि आप कोई लाइन पूरी नहीं लिख पाओ, अधूरी हो जाए, है ना। चाहे जितनी पतली होगी कम से कम वो 10 इंच की तो होगी ही चौड़ाई, है ना। एक बित्ता तो होबे करेगा यार। ठीक है, घबराओ मत। ये सवाल देखो, 8 नंबर 5 नंबर में हर साल फिक्स है। सिद्ध करके इतना लाना है। एक काम करो, काश ए प्लस वाई को लेके भाग जाओ बाएं पक्ष में, तो काश वाई पहले से है, बाएं पक्ष में आ गया काश ए प्लस वाई बराबर कौन बचा, अकेला एक्स। ठीक है ना, कौन बचा, एक्स बच गया। अब ये जब एक्स बच गया तो अब दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, अवकलन कर दो। इसके दोनों पक्षों का अब अवकलन कर दो। ठीक है, तो अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन काश वाई का हो जाएगा माइनस में साइन वाई, जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स। फिर माइनस अंश लिखेंगे यानी काश वाई इंटू हर का अवकलन काश का अवकलन माइनस साइन ए प्लस वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स। बटे में क्या रहेगा, हर का होल स्क्वायर यानी काश स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर 1। 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड एक्स है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। ठीक है, आइए एक काम करते हैं, ये माइनस मिलके प्लस होगा, तो पहले प्लस वाला लिख लो, प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर इन दोनों में माइनस है तो माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है ना, बात समझे। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेना है, उसके बाद बहुत अच्छा फार्मूला अप्लाई होगा। डी वाई बाई डी एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। अब ये साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी त्रिकोणमितीय सूत्र में चला गया। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी यानी ए प्लस वाई माइनस वाई, और आपका डी वाई बाई डी एक्स शुरुआत में है बराबर क्या है, कास स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ प्लस वाई माइनस वाई क्या हुआ, कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई क्या हुआ, कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए बचेगा केवल बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब साइन ए चला जाएगा दाहिने पक्ष में, काम खत्म। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई
साइन ए चला जाएगा बटे में, बटे में साइन ए, बटे में क्या हुआ साइन ए। यही सिद्ध करके लाना था बेटा, यही सिद्ध करके क्या करना था, लाना था। यही आंसर है और यही शानदार जानदार आंसर है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? बोलो। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे इसमें लोट पोट जाते हैं मेरे बाबू। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, सवाल को 2 3 बार प्रैक्टिस करो, ताकि तुम एग्ज़ाम में आएगा तो बड़े ही धैर्य के साथ इसको करो। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे से जो सीख के जा रहे हो कंप्लीट करके आओ, बस। समझे? अगला सवाल, अगला सवाल, y इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स x, इतना सिद्ध करके लाना जितना दिया हुआ है। इसको देखने से पता चल रहा है कि 2 बार अवकलन हुआ है, इसका मतलब 2 बार अवकलन करना है, उसके बाद कुछ करना है। चलिए एक बार अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 10 का तो ई की पावर 10 होगा ही, इंटू 10 इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगली लाइन में क्या होगा, इसका गुणा बाएं पक्ष में कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ई की पावर 10 इनवर्स x। अब फिर एक बार और अवकलन करिए, क्योंकि 2 बार करना है। तो ये प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो 2x होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और इधर इसका अवकलन करेंगे तो यही होगा, लेकिन 10 इनवर्स x का फिर उससे होगा तो हो जाएगा इतना। ठीक है, अब जो सिद्ध करके लाना उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अब तुम ध्यान से देखो, इसका मान क्या है, इसका मान तो डिवाइड बाई डी एक्स है, तो यही चीज़ तो आपका यहाँ भी है। क्यों? जो ये चीज़ है वही चीज़ ये है। इसका मतलब इसका मान जब डिवाइड बाई डी एक्स तो इसका भी मान डिवाइड बाई डी एक्स होगा। तो इसको हटा के अगली लाइन में हम डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे, बस। इसको हटा के क्या करेंगे, इसको हटा के क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर उतार लीजिए ऐसे ही, बहुत मज़ा आता है इस तरह का सवाल करने में। और बाएं पक्ष में आएगा, ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस डिवाइड बाई डी एक्स होगा बराबर 0। फिर उतार लीजिए, और 2x माइनस 1, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हूँ, बराबर 0। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया? बोलिए। टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डी एक्स, एकदम सही आया बेटा, एकदम सही आया। ले बेटा, क्रिस का गाना मत सुनिए, ले बेटा बोर्ड एग्जाम का सवाल लगा। सवाल ना लगाया तो क्या किया, प्यार ना किया तो क्या किया, ये सब मत सीखो। क्वेश्चन ना किया तो क्या किया, वीडियो लाइक ना किया तो क्या किया, लाइक कर दो। ठीक है, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? छठा चैप्टर क्या नहीं कराएंगे? कराएंगे। देखिए छठे चैप्टर का सवाल, एक घन का आयतन 9 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन यानी आयतन v dv अपॉन dt बराबर 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी हो, x बराबर 10 हो, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहे हैं, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ds पूछ रहा है, ds बाई dt बताना आपको। ठीक है, चलो, चूंकि आयतन v बराबर क्या होता है, कोर क्यूब, घन का आयतन यही होता है। इसका अवकलन करो t के सापेक्ष, ये 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा, है ना। अब आपको मान रखना है, डी वी बाई डी टी का मान 9 रखिए, बराबर 3 गुणे x का मान देखो कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर गुणे डी एक्स बाई डी टी, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणे 3, 300, 9 इधर तो 300 इधर आएगा बटे में 300 बराबर डी एक्स बाई डी टी, है ना। अब यहाँ आ जाएंगे बेटा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन के 6 दीवारें होती हैं, तो इस नाते 6 गुणे एक दीवार का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा सभी दीवारों का क्षेत्रफल।
अवकलन करो डी एस बाई डी टी बराबर 6×2=12x और x का दोबारा करेंगे तो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी बराबर 12 × x का मान 10 और डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ से ले लो 9/300 है ना। अब क्या होगा प्यार से देखिए, डी एस बाई डी टी बराबर 12 × 120। अरे 0 0 काट लो यार, 12×9 = 108/30। डी एस बाई डी टी काटिए, 6 से काटिए, 6 से काटिए यार, 6 कम 6 4 6/48, 6×5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से उसका आयतन सॉरी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, एकदम सही लग रहा है मुझे। आपको कहीं कुछ गुणा भाग गलत लगे तो आप सही कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये वाला है, मेरा प्यारा क्वेश्चन। मैं कसम से बता रहा हूँ 2 महीने के अंदर इसको मैंने 10 बार बता दिया अपने चैनल पे। और अगर मेरे 2 महीने 3 महीने पुराने रेगुलर दर्शक हैं, आप रेगुलर छात्र हैं, तो आपको ये याद आ गया होगा कि हाँ सर ने इसको कराया है। ठीक है, फिर भी मेरा वीडियो देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो, अपने से करो। पूरा क्वेश्चन का आंसर जब आ जाए तो फिर वो कॉपी मेरी वीडियो से मिला लो। यस, ये है पढ़ाई करने का वो तरीका जो एक अच्छे छात्र को करना चाहिए। ठीक है, इतना लाना सिद्ध करके। तो x √1 + y, ये प्लस में है, जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस में। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जाएगा x² ब्रैकेट में 1 + y और माइनस y हो जाएगा +y² ब्रैकेट में 1 + x। अब आप एक काम करिए, x² का 1 में गुणा तो x², ये x² y होगा बराबर y² x होगा। तो ये x², ये y इधर आएगा -y², ये उधर जाएगा -x²y, एक ब्रैकेट में x - y, एक ब्रैकेट में x + y। यहाँ से x y कॉमन लेंगे तो बचेगा y - x। ठीक है, एक ब्रैकेट में x - y, अगले में x + y और ये x y, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी होगा x - y। ठीक है, दोनों ओर से x - y कट जाएगा, ये और ये दोनों कट गया। तो x + y बराबर माइनस का x y, माइनस x y इधर आएगा +x y + y, x उधर जाएगा माइनस का x। यहाँ से y कॉमन लेंगे 1 + x बराबर -x। बहुत फास्ट समझा रहा हूँ। 1 + x इधर जाएगा तो -x/1 + x होगा। अब अवकलन करो दोनों पक्षों का। अंश बटे हर का पहले लिखेंगे हर, इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन क्या 0 + 1 बटे 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx बराबर माइनस x कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 1 + x का होल स्क्वायर। यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। यही तो सिद्ध करके लाना था, ज़रा देखिए ना, यही सिद्ध करके लाना है रे भाई, यही वाला लाना है। ठीक है, तो जितने बच्चे इस सवाल को मेरे चैनल पे 5 बार से ज़्यादा बार देख चुके हैं, एक बार कमेंट में लिख देना कि सर इसको मैंने 5 बार आप ही से पढ़ा है, 8 बार 10 बार 12 बार आप ही से पढ़ा है। और जब ये बात कोई लिख के मेरे को भेजेगा कमेंट में, मुझे बड़ी खुशी होगी ये सुन के देख के कि छात्र मेरा कितना दिन से कंटिन्यूअस मुझे देखता सुनता है, मुझे फॉलो करता है। ठीक है, एजुकेशन लाइफ में, पढ़ाई पीरियड में टीचर ही एक छात्र के सबसे बड़े हीरो, सबसे बड़े सेलिब्रिटी और सबसे ज़्यादा महान, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। जब आप छात्र जीवन से बाहर दूसरे जीवन में जाओगे, गृहस्थ जीवन में या किसी प्रोफेशनल लाइन में, फिर वहाँ किसी से सीखोगे, अपने सीनियर से सीखोगे कुछ काम करना, कुछ तरीके, कुछ ज़िंदगी है, जीवन को सीखना रहेगा। तब काम करना सीखना रहेगा। विभाग में रहेंगे, किसी नौकरी में रहेंगे, किसी नौकरी में आप सबसे अच्छी सेवा दे सकें, सबसे अच्छी तरक्की कर सकें, उसे पाने के लिए, उस तरक्की को, उस सेवा को, सबसे बड़ा मान सम्मान रिस्पेक्ट पाने के लिए, सबसे बड़ी सैलरी पाने के लिए जिस भी सीनियर से आप कुछ सीखेंगे, उस वक्त वो आपके लिए हीरो होंगे, उस वक्त वो आपके लिए अनुसरण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, पूजनीय होंगे। ठीक है, अभी तक तो आपके जीवन में सबसे अच्छे
कौन है? आपके अच्छे टीचर्स। ये नहीं कहता कि मैं आपके लिए सबसे अच्छा हूँ। हो सकता है कि आप मेरे को 10वें नंबर पे रखते हो, ठीक है, टॉप 1 पे कोई और हो सकता है। तो ये नहीं है, बट शिक्षक ही छात्रों के लिए सबसे बड़े पूजनीय, सम्माननीय, श्रेष्ठ, अनुसरण करने योग्य, ये सब होते हैं। तो भाई हम लोगों से आप सिर्फ मैथ थोड़ी सीखते हो, हम लोगों से बहुत कुछ सीखते हो, बट आप सीखना चाहो तो एकांत में वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। कभी हड़बड़ी में, तेजी में, स्कूल में, दुकान पे, रास्ते में, बस में इधर उधर न जाए, जहाँ भी पढ़े एकांत में पढ़ें।